तो ही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के जो विद्यार्थी हैं वो जुड़े हुए हैं। आज हम भारत के भौतिक स्वरूप को जो पांचवा पार्ट है उसको लेकर आए हैं। पांचवा पार्ट कौन सा है? भारत का तटवर्ती प्रदेश, तटवर्ती क्षेत्र। कौन सा है? भारत का तटवर्ती क्षेत्र। दोस्तों, आपका नेट का और सेट के दोनों फॉर्म निकले हुए हैं। जिसने नहीं भरा वो भर देना, और जिसका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है वो भी मेरे साथ जुड़ा रहे और वो कमेंट में बता देना। नेट की क्लासें उसको मिल जाएगी ऑनलाइन, तो उसको किस प्रकार जुड़ना है, किस प्रकार को उसको क्लासें मिलेगी, वो सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तटवर्ती भारत का प्रदेश। तो तटवर्ती प्रदेश कहां से शुरू होता है? हमारे गुजरात से शुरू होता है। ये हमारा गुजरात राज्य है और यहां से शुरू होता है। और इस साइड में है बंगाल। कौन सा है? बंगाल। बंगाल है और यहां पर है गुजरात। जानकारी के लिए बता दूं, भारत के कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटवर्ती क्षेत्र या समुद्र से जुड़े हुए हैं। 9 राज्य, पहला कौन सा है? गुजरात है। उसके बाद के अंदर जो महाराष्ट्र है, उसके बाद में गोवा है, और उसके बाद में कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद में केरल है। उसके बाद में तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद के अंदर उड़ीसा है, और उड़ीसा के बाद में बंगाल है। तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। सबसे पहले हम पश्चिमी तट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो कटी फटी सीमा है, क्या है? कटी फटी सीमा, वो किसकी है? गुजरात की है। कटी फटी सीमा, पहली बात। दूसरी बात, भारत के अंदर सबसे ज्यादा समुद्र जो सीमा लगती है, समुद्र से जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? गुजरात की लगती है। कटी फटी सीमा है। दूसरी, सबसे अधिक समुद्र से सीमा लगती है। किससे लगती है? समुद्र से सीमा लगती है। उसके बाद में 1 2 3 4 और 5 जो पश्चिमी तट है वो 5 राज्यों से सीमा बनाती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से सीमा बनाती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से सीमा बनाती है। चौथी बात, क्या खास बात है इसकी? इस राज्य के अंदर सबसे कम सीमा लगती है गोवा से। किससे? गोवा से कम सीमा लगती है। सर्वाधिक सीमा गुजरात से। सर्वाधिक जो सीमा है वो किससे लगती है? गुजरात से। ये तो मोटी मोटी बात हुई कौन से तट की? पश्चिमी तट की बात हुई। और कहां से शुरू हुई है? गुजरात से। आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर ये कच्छ की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? ये है कच्छ की खाड़ी। और यहां पर जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। और आपको ये भी बता दूं, यहां पर जो ये जो हिस्सा है, इसे गुजरात तट बोलते हैं। इस सारे को क्या बोलते हैं? गुजरात तट बोलते हैं। इस गुजरात तट का और नाम क्या है? काकरापार तट। इस गुजरात तट का नाम क्या है? काकरापार तट। गुजरात तट का नाम है काकरापार। काकरापार तट। और काकरापार के बाद में नीचे का जो यहां से लेके और यहां तक जो हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं? काठियावाड़। कौन सा? काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट। और काठियावाड़ शुरू कहां से होता है? कहां से शुरू होता है बताओ, और कहां तक जाता है? यहां से। देखो, ये खंबात की खाड़ी यहां से लेके, और ये कौन सा है भाई? काकरापार तट या गुजरात तट, एक ही बात है। इसको 2 भागों में बांट लिया, उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा। ऊपर तो ये कच्छ आ गया। कौन सा आ गया? कच्छ का तट। और नीचे वाला कौन सा आ गया? काठियावाड़ आ गया। कौन सा तट आ गया? काठियावाड़। काठियावाड़ तट कहां तक है? सूरत तक है। कहां तक है? सूरत बंदरगाह है ना, बंदरगाह, वहां तक है। तो याद रहेगा, सबसे बड़ा तट किसका? गुजरात तट का है। गुजरात तट को क्या बोलेंगे अपने? काकरापार तट। काकरापार तट का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलेंगे? काठियावाड़ तट। कौन सा बोलेंगे? काठियावाड़ तट। उसके बाद में आप लोगों को यह पता होगा, यहां पर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है महाराष्ट्र में। कौन कौन से? दादरा नगर हवेली। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं, इस साइड में यहां पर लिखता हूं दादरा
नागर हवेली। और दूसरा कौन सा? दमन द्वीप। आपको पता होगा ये पहले दोनों केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग थे, उसके बाद में दोनों को जोड़ के और एक ही कर दिया। राजेश गेट खोल दो। दोनों को एक ही कर दिया और पहले दोनों अलग अलग थे, दादरा और नगर हवेली, और दोनों को तो दमन और दीप यहां से लेके, ये केंद्र शासित प्रदेश अब एक ही कर दिया, यहां से लेके और यहां तक क्या चीज है? गोवा। इनके बीच में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? कोंकणी। इसीलिए इसको बोलते हैं कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट। कोंकण तट बोलते हैं। तो कोंकण तट है दमन से लेके और कहां तक है? गोवा तक। कौन सा है? दमन से लेके गोवा तक जो हिस्सा है वो कौन सा तट है? कोंकण तट। ठीक। फिर उसके बाद में गोवा से लेके और यहां पर क्या चीज है? बेंगलोर। बेंगलोर कौन सा है? ये बेंगलोर का हिस्सा है। ये जो तट क्या कहलाता है? कनारी का तट। कनारी तट। और फिर उसके बाद में यहां से बेंगलोर से, कहां से? बेंगलोर से। बेंगलोर से यहां तक है कन्याकुमारी। ये जो तट है ये क्या कहलाता है? ये मालाबार तट कहलाता है। कौन सा? मालाबार। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले कौन सा तट आ गया? गुजरात तट। पहला कौन सा तट है? गुजरात तट। दूसरा कौन सा तट आ गया? कोंकण तट। तीसरा कौन सा आ गया? कनारी तट। चौथा कौन सा आ गया? मालाबार तट। अब आपको बता दूं जानकारी के लिए, इन चारों में से सबसे जो बड़ा तट है वो मालाबार तट है। इसीलिए पश्चिमी तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। सबसे जो पश्चिमी का हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? मालाबार तट। ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मालाबार तट। यहां तक बात समझ में आई होगी सारों को। अब यहां पर देखो कटी-फटी सीमा किसकी? गुजरात की। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको आगे समझाता हूं। हाँ जी, पश्चिमी तट और जो पूर्वी तट है, इनमें से सबसे पहले मैं पश्चिमी तट को लेकर चला हूं। पश्चिमी तट के अंदर 4 भाग बताए हैं। पहला जो भाग बताया है गुजरात का तट, दूसरा बताया है कोंकण का तट, तीसरा कनारी का तट, और चौथा कौन सा बताया है? मालाबार तट। सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मालाबार तट का है। कौन सा है? मालाबार तट का है। तो आपको बता दूं कि जो पश्चिम का तट है वो पूर्व के तट की तुलना में ज्यादा बड़ा है, अधिक बड़ा है। कौन सा तट है? पश्चिम का जो तट है। तो यहां पर बता दूं, जो पश्चिमी तट है वो पूर्वी तट की तुलना में सकरा है। क्या चीज है? यहां पर कौन सा तट है? पूर्वी तट। हम बात किसकी? पश्चिमी तट, सॉरी, कौन से तट की? पश्चिमी तट की। पश्चिमी तट। और जो पश्चिमी तट है वो पूर्वी तट की तुलना में क्या चीज है? संकरा है। कितना संकरा हो सकता है? ये सर 30 किलोमीटर से लेके और 64 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई रह जाती है। अधिकतम कितनी हो जाती है? 64। कम से कम कितनी है? 30। इनके बीच में तो पहली विशेषता क्या है? ये पूर्व की तुलना में, यहां पर कौन सा तट है? पूर्वी तट। ये पूर्वी तट जो है ये पश्चिम की तुलना में क्या है? चौड़ा है। पश्चिम की तुलना में चौड़ा है। कितनी की चौड़ाई होगी उसकी? लगभग कितना है? एवरेज हम मान लें 80 से 100 किलोमीटर के मध्य जो चौड़ाई है। औसत चौड़ाई कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर। दूसरी बात, इस साइड के अंदर जितने भी बंदरगाह हैं, इस साइड में अधिकतर 99% बंदरगाह क्या चीज है? प्राकृतिक। क्या चीज है? प्राकृतिक बंदरगाह है। बंदरगाह है। इस साइड में कौन से बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। इस साइड में अधिकतर क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। अब प्रश्न उठता है ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि इस साइड के अंदर ज्वरनद नदियां हैं। कौन सी नदियां? ज्वरनद नदियां किसको बोलते हैं? ज्वरनद नदियां किसको बोलते हैं? जो एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाने वाली नदियां हैं। क्या है?
एस्चुरी बनाने वाली क्या चीज है यहाँ पर? नदियां है। और इधर क्या बनाती है, क्या चीज है? डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। क्या है? डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। इस साइड में क्या बनाती है? डेल्टा बनाने वाली। इस साइड में डेल्टा बनाती है क्योंकि यहां पर जो नदियां आती है ना, वो ऐसे करके और लास्ट में जाके ऐसे पंजाकार आकृति की बन जाती है। ऐसे ऐसे आई और धीरे धीरे आएगी और लास्ट के अंदर ये भूमि उपजाऊ है। क्या चीज है? इस साइड में ऐसा नहीं है। इस साइड में बहुत सारी जो नदियां आती है, वो क्या चीज है? बड़ी बड़ी नदियां जो आती है वो किस तट पर आकर गिरती है और वो लास्ट में पंजाकार आकृति की बनाती है, वो डेल्टा। दूसरी तरफ साइड के अंदर यदि अपने जौहर नद की बात करें तो नदियां जैसे आई, इधर से ऐसे नदियां आई और वो सीधी ऐसे घाटियों में से, भ्रंश घाटियों में से बहती हुई आती है और वो सीधी गिर जाती है और तट को ऐसे काट देती है और काटने के बाद में ऐसे बना दिया इस तट को। तो यहाँ पर ये क्या बन गए? प्राकृतिक बंदरगाह। क्या बन गए? प्राकृतिक बंदरगाह। यानी कि ऐसे तट को काट देती है, इस साइड में ऐसे काट दिया और ये यहाँ पर ऐसे काम हो गया। ठीक है, तो इस साइड में जो बंदरगाह है वो क्या चीज है? अरे इस साइड में क्या है बंदरगाह? यहाँ पर कृत्रिम बंदरगाह है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस साइड में यहाँ पर जो केरला है, यहाँ पर बहुत सारी लेगून झीलें हैं। क्या चीज है? यहाँ पर लेगून झीलें अधिक है। क्या चीज है? लेगून झीलें अधिक है। क्या चीज है? यहाँ पर लेगून झीलें अधिक है। मतलब जानते हो क्या? लेगून झीलें वो होती है जिसमें समुद्र का पानी आकर गिर जाए, समुद्र का पानी आकर ठहर जाए। तो इस साइड में लेगून झीलें अधिक है। कहां पर है? केरला में। कहां पर? केरल के अंदर स्थानीय भाषा में उसको क्या बोलते हैं? कयाल। क्या बोलते हैं? लेगून झीलों को केरला में कयाल कहते हैं। लेकिन भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? चिल्का है। वो कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। यहां पर सबसे बड़ी है जिसका नाम क्या है? चिल्का झील है। कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी चिल्का झील है, वो पूर्वी तट पर है उड़ीसा के अंदर। कहां पर है? उड़ीसा में। लेकिन सबसे ज्यादा पूछ ले आपको कि ज्यादा जो लेगून झील है वो कहां पर है? कहां पर है? केरला के अंदर है। कहां पर है? केरल में सबसे ज्यादा कौन सी झीलें हैं? लेगून झीलें हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो यदि आपको तुलनात्मक तौर से पूछे कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट के अंदर अंतर क्या है, तो आपको मोटी मोटी बात याद रखनी है। जो पूर्वी तट है, कौन सा तट है? जो पूर्वी तट है वो चौड़ा है और पश्चिमी तट क्या चीज है? संकरा है। पूर्वी तट है, उधर 12 जो नदियां हैं वो क्या बनाती है? डेल्टा। और पश्चिम तट में? ठीक है। और विशेष अंतर क्या है? जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट है, यहां पर जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट के अंदर क्या होता है? मानसून प्रवेश करता है। क्या करता है? मानसून प्रवेश भी कहां से करता है? पश्चिमी तट से करता है। कौन से तट से करता है? पश्चिमी तट से क्या प्रवेश करता है? मानसून का जो प्रवेश है वो कौन से तट से? पश्चिमी तट से। किसका प्रवेश है? मानसून का प्रवेश। मानसून का प्रवेश कहां से होता है? अब बात आती है पश्चिमी तट पर ज्यादा क्या होते हैं? मसाले। क्या होते हैं? मसाले। और क्या होते हैं? नारियल। क्या होता है? नारियल। और क्या होता है ऊपर? यहां पर कपास। और क्या होता है? मूंगफली। कौन सी? मूंगफली। और क्या होता है? कॉफी का उत्पादन। और इस साइड में मेन क्या होता है? मछली का उत्पादन। इधर भी होता है खैर, लेकिन इस साइड और क्या होता है? धान का। धान किसको बोलते हैं? चावल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चावल को। मछली का, धान का उत्पादन होता है किस साइड के अंदर? पूर्वी साइड में। और पश्चिमी साइड में कपास का, मूंगफली का, नारियल का, मसालों का। लेकिन ये तट क्या चीज है? संकरा। और ये क्या है? विस्तृत। यहां पर जो बंदरगाह है वो क्या चीज है? अधिक कृत्रिम बंदरगाह है। इस साइड में क्या है? अधिकतर प्राकृतिक बंदरगाह है। ये जो तट है बड़ा है, ये तट छोटा है। इस तट पर 5 राज्य लगते हैं, इस तट पर 4 राज्य लगते हैं। इस तट को अधिकतर को क्या कहते हैं? मालाबार तट। कौन सा तट? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अधिकतर यदि बात करें तो कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? और इसको क्या बोलते हैं? मालाबार तट। इस के साइड के अंदर जो मेन बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। कौन सा है? यहाँ पर ज्वारिया बंदरगाह है, कांडला।
कौन सा है? कांदला। कौन सा है? कांदला गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। यहाँ पर पणजी है। पणजी कहां पर है? गोवा में। उसके बाद में मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। और यहाँ पर कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? केरला में। तो इस साइड में ये मुख्य बंदरगाह है, और भी है। यहाँ पर मुंबई के भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह है? नाहवा सेवा बंदरगाह। आधुनिक सुविधाओं से युक्त बंदरगाह कौन सा है? कोच्चि। आधुनिक सुविधाओं से युक्त बंदरगाह कौन सा है? कोच्चि कहां पर है? केरल के अंदर है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त बंदरगाह कौन सा है? कोच्चि है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। मुंबई के भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया है? और यहाँ पर ये बंदरगाह कौन सा है? ज्वारिया बंदरगाह है। कौन सा है? ज्वारिया बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। कहाँ पर है? कयाल जिले कहाँ है? केरला में। कहाँ पर है कयाल जिले? केरला। आधुनिक सुविधाओं से युक्त बंदरगाह कौन सा है? सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन केरल में। और उसके बाद में कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन। किसका उत्पादन होता है? मोटी मोटी चीजों का आपको पता चला होगा। इसके अलावा इस साइड में मुख्य नदी है नर्मदा। इस साइड में मुख्य नदी कौन सी है? नर्मदा। आपको कई बार पूछ ले कि भ्रंश घाटी में से कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा। नर्मदा के अलावा कौन सी नदी है? ताप्ती। कौन सी है? ताप्ती। और कौन सी है? जुआरी। और कौन सी है? मांडवी। मांडवी। और कौन सी है भाई? पेरियार। पेरियार नदी है। उसके बाद में पेरियार से पहले एक और नदी है जिस पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? श्रावती पर। कौन सा है? ये मैं नदियों में बताऊंगा। खैर, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये ताप्ती महाराष्ट्र में तट पर आकर गिरती है, नर्मदा गुजरात में, ज्वारी नदी गोवा में, मांडवी नदी गोवा में, पेरियार नदी केरला में, श्रावती नदी कर्नाटक में। और भारत का सबसे जो बड़ा जलप्रपात है, महात्मा गांधी जलप्रपात या जोग जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात, किस पर है? श्रावती। कितना ऊंचा जलप्रपात है? 260 मीटर ऊंचा। कितना ऊंचा जलप्रपात है? 260 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। तो याद रह जाएगा ना? ये आपको पूर्वी तट के बारे के अंदर आपको पता चला। अब अपने पश्चिमी तट के बारे में आपको पता चला। अभी आपको बता रहा हूं मैं पूर्वी तट के बारे में। किसके बारे में? फिर अपने बात करेंगे कि इन पर प्रश्न कैसे पूछेंगे, इन पर प्रश्न कैसे पूछेंगे और क्या आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। यहां पर देखिए, जो ये जो तट है, यहां पर आपने राजस्थान, भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जया होए, उसके अंदर बंगा शब्द आता है। तो बंगा शब्द किससे आता है? बंगाल से। किससे आता है? बंगा से। उसके बाद में यहां पर जो उड़ीसा का तट है, कौन सा है? उड़ीसा का तट। और उड़ीसा का जो तट है उसको क्या बोलते हैं बताइए? आपको पता होगा उड़ीसा में एक महानदी आकर गिरती है। कौन सी? महानदी। ऐसे महानदी इसके किनारे पर आकर गिरती है और ये डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। ऐसे डेल्टा बनाती है। और यहां पर आती है गंगा नदी, आकर इसमें गिर जाती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे डेल्टा बनाती है ना? yes, आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में तो कौन सी नदी आकर गिरती है? ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र यहाँ पर। लेकिन गंगा का ही एक भाग होता है उगली नदी। कौन सी? उगली नदी। तो जो उगली नदी ये बंगाल के अंदर आकर गिरती है। कहां से आकर गिरती है? तो आपको ये बताना है, ये उगली नदी जो है, कौन सी नदी? उगली। और ये कौन सी है? महानदी। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इन दोनों के बीच के तट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उत्कल तट। कौन सा? उत्कल। आपको याद रखना है ये उत्कल। अच्छा, फिर आपको पता होगा यहां पर ये नदी कौन सी है? ये जो बताइए मैंने, महानदी। कौन सी है? महानदी। उसके बाद में एक नदी आकर गिरती है, कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। किस राज्य में आकर गिरती है बताओ? आंध्र प्रदेश के अंदर एक नदी आती है, कृष्णा नदी। कौन सी है? कृष्णा नदी। ये ले जी।
ये भी क्या बनाती है? डेल्टा। बहुत बड़ा डेल्टा ऐसे बनाती है। इन दोनों के बीच में, ये गौर से देखना, ये तो महानदी, और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसको कौन सा तट बोलते हैं? ये उत्तरी सरकार। कई बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं भगवान की दया से। तो यहां पर तो ये देखिए, यहां पर ये नदी कौन सी है? हुगली। हुगली और महानदी, इन दोनों के बीच का तट क्या कहलाएगा? उत्कल। उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, है ना। तो वो तो हमारे गीत वाला पहला, और उसके बाद में उत्तरी सरकार तट आ गया। कौन सा सरकार तट आ गया? उत्तरी सरकार तट। और फिर यहां से लेके जो आपका कृष्णा नदी से लेके और ये जो दक्षिण के अंदर कन्याकुमारी तक का हिस्सा है, ये कौन सा तट कहलाता है? कोरोमंडल तट। कौन सा है? कोरोमंडल। ये कोरोमंडल तट है। कौन सा है? ये कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट हो गया। अब आपको वैसे तो मैं बता ही दिया हूं कि ये जो तट है इसमें जितनी भी नदियां हैं वो क्या लेकर डालती है? क्या डालती है? डेल्टा बनाती है और उपजाऊ मिट्टी लाती है। पीछे से क्या लाती है? और उपजाऊ मिट्टी के अंदर चावल होता है, गेहूं होता है। जब भी तो आपको पता होगा जो छत्तीसगढ़ है उसको धान का कटोरा कहते हैं। दक्षिण भारत के धान का कटोरा तमिलनाडु को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आके एक नदी गिरती है जिसका नाम है कावेरी नदी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि गंगा कहते हैं। यहाँ पर जो इस साइड के अंदर, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर एक बहुत ही गहरा बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। ये भारत का गहरा बंदरगाह है। भारत का गहरा बंदरगाह है। ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश। और आपको पता होगा इसके पास में ही यहाँ पर भारत का श्रीहरिकोटा है। क्या चीज है? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर है इसरो का। भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। और यहां से सैटेलाइट लॉन्च किया जाते हैं, यानी कि उपग्रह छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं? श्रीहरिकोटा से। सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन, इसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन। यहां से क्या छोड़े जाते हैं? रॉकेट छोड़े जाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा यहां पर जो रॉकेट है वो बन के कहां से आते हैं? केरला से, तिरुवनंतपुरम से। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? मैंगलोर के अंदर है ना। और उसके बाद में छोटे कहां से जाते हैं? श्रीहरिकोटा से। कहां से? श्रीहरिकोटा से। और आपको पता होगा कि जो उड़ीसा है उसके पास में यहाँ पर है एक झील है जिसका नाम क्या है? चिल्का। क्या नाम है? ये कौन सी झील है? ये लेगून झील है। कौन सी झील है ये लेगून झील है। और इसके किनारे पर ही कौन सा द्वीप है? एक द्वीप है जहां से फायर रेंज स्टेशन है, चांदीपुर। आपको बताना है इस द्वीप का नाम। चांदीपुर फायर रेंज स्टेशन है। कौन सा द्वीप है जहां पर चांदीपुर फायर रेंज स्टेशन है? जितनी भी मिसाइलें हैं ना, जैसे अग्नि प्रक्षेपास्त्र है, सूर्य प्रक्षेपास्त्र है, ब्रह्मोस है, उनका जो परीक्षण किया जाता है वो उड़ीसा के चांदीपुर फायर रेंज स्टेशन से किया जाता है। आपको ये बताना है उसका नाम क्या है। ठीक है, क्या नाम है? व्हीलर। अच्छी तरह नाम बताओ भाई, व्हीलर द्वीप का पूरा नाम क्या है? इसका नाम बदल के अबुल कलाम आजाद, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, अबुल कलाम साहब हैं, उन्हीं के नाम पर कर दिया व्हीलर द्वीप का नाम बदल के डॉक्टर अबुल कलाम द्वीप। इसी के ऊपर से हमारी चांदीपुर फायर रेंज स्टेशन है जहां पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। इस साइड के अंदर जो गहरा बंदरगाह है वो कौन सा है? विशाखापट्टनम है। क्या है? तमिलनाडु के अंदर का जो क्षेत्र है, ये जो घाटी है, ये क्या चीज है? दक्षिण भारत के अन्न का कटोरा। क्या चीज है? अन्न का कटोरा कहा जाता है। उत्तरी भारत के अंदर महानदी का बेल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? महानदी का बेल्ट कहलाता है। ये भाग ज्यादा चौड़ा है तुलना में किसके?
ये नदियों के अवसादों से निर्मित है। अब आपको पता है नदियां ला ला के मिट्टी जमा करेगी तो हमें बंदरगाह बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, और जो बंदरगाह बनाए जाएंगे वो क्या होंगे? कृत्रिम बंदरगाह होंगे। क्या होंगे? कृत्रिम बंदरगाह होंगे। तो ये तट क्षेत्र और ये तट क्षेत्र, वैसे तो सभी जो आगे टॉपिक आएंगे नदियों का टॉपिक आएगा, इसको फिर हमें पढ़ना पड़ेगा, इस क्षेत्र को फिर पढ़ना पड़ेगा, वनस्पति में भी पढ़ना पड़ेगा, जलवायु में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।